वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस अचीवर्स। आज हम बात करेंगे बिजनेस साइकिल के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। वो कौन कौन सी स्टेजेस बिजनेस साइकिल में होती हैं, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी बैंक का या कंपटीशन एग्ज़ाम लाइक स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का हो, सब में बिजनेस साइकिल से कुछ क्वेश्चन ज़रूर पुटअप किए जाते हैं, लाइक रिसेशन से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड। तो चलिए आज जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या इसकी स्टेजेस होती हैं। तो चलिए, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस साइकिल, अगर हम ये सिंपल शब्दों में ये जानना चाहें कि होता क्या है बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल। सो दिस इज़ द, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से अप स्विंग और डाउन स्विंग, यानी कि स्टेज ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इज कॉल्ड द ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल। यानी कि फ्लैक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल। किसी भी तरह की फ्लैक्चुएशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल। यानी कि मंदी का दौर एक आता है बहुत ज़्यादा ग्रोथ जब होती है, तो ये जो चीज़ें हैं उसको क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल कहते हैं। According to the Keynes, fluctuation or change in demand cause the fluctuation in economic world which affect the aggregate price, profit, consumption, production and employment। यानी कि केन्स के अकॉर्डिंग जो चेंज, फ्लैक्चुएशन जो आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, एग्रीगेट डिमांड की वजह से आती है। यानी कि अगर डिमांड में चेंज आता है, दैट कॉजेज द फ्लैक्चुएशन इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड। डिमांड में चेंज होने की वजह से ही जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें फ्लैक्चुएशन आता है, और जो कि एग्रीगेट प्राइस को, प्रॉफिट को, कंजम्पशन को और प्रोडक्शन को, एम्प्लॉयमेंट को, हर तरह से जो है ये जो इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमी के, उनको अफेक्ट करती है। अगर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यू कैन सी दैट एक्सपेंशन, पीक, देन कंट्रैक्शन, देन ट्रॉफ की जो है ये स्टेजेस हैं। जो फेजेस ऑफ द ट्रेड साइकिल देयर आर मेनली, जो ब्रॉड कैटेगरीज में इसको कह सकते हैं, 4 जो फेजेस होती हैं, दैट इज़ एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, पीक एंड ट्रॉट, रिकवरी, फिर एक्सपेंशन, फिर रिसेशन और कंट्रैक्शन, डाउन स्विंग जब आता है, एंड देन डिप्रेशन। नेक्स्ट कम्स द फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल के क्या जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। सम ऑफ द कॉमन फीचर्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट इज़ ट्रेड साइकिल हैज़ टेंडेंसी टू अकर पीरियडिकली। यानी कि इसके अंदर जो टेंडेंसी होती है वो पीरियडिकली अकर होने की। समटाइम्स 2 ईयर से लेकर के 10 ईयर तक का इसका टेन्योर होता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, रिसेशन और डिप्रेशन, ये जो सारी साइकिल पूरी हो जाती है तो ऐसा कहा जाएगा कि एक ट्रेड साइकिल कंप्लीट होगी। राइट। देन सेकेंड इज बिजनेस साइकिल आर सिंक्रोनिक। इट मीन्स इट अफेक्ट्स ऑल द इंडस्ट्रीज, है ना। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये है कि ये सिंक्रोनिक है। इट मीन्स इट अफेक्ट्स ऑल द इंडस्ट्रीज। ऐसा नहीं है कि एक इंडस्ट्री में है दूसरी इंडस्ट्री में नहीं है, एक जगह है दूसरी जगह नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये सिंक्रोनिक है, यानी कि इट अफेक्ट्स ऑल द इंडस्ट्रीज। एक इंडस्ट्री में है तो वो दूसरी को भी अफेक्ट करेगा, दूसरा है तो तीसरी इंडस्ट्री को भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन ड्यूरेबल गुड्स एंड कंजम्पशन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स अफेक्ट्स। किसमें क्या इफेक्ट होता है, इन्वेस्टमेंट किस तरह से इफेक्ट होता है, ड्यूरेबल गुड्स और कंजम्पशन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स को अफेक्ट करता है। यानी कि जब इसमें अगर बूम है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स। अगर रिसेशन है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। क्यों, नेगेटिव सेंटिमेंट से, नेगेटिव इकोनॉमिक सेंटिमेंट से। राइट। अच्छा, देयर इज़ नो इफेक्ट इन नॉन ड्यूरेबल गुड्स। पास्ट जो डाटा है उससे ये पता चला कि जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं उसमें जो है इट
स्टेबिलिटी इज़ अ वेरी वेरी लिटिल इन डिफरेंट स्टेजेस। बहुत कम जो है नॉन ड्यूरेबल जो गुड्स हैं उसको फ़र्क पड़ता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस में पड़ता है, ड्यूरेबल गुड्स और उनके कंजम्पशन में, उसके इन्वेस्टमेंट में फ़र्क पड़ता है। Next is the fluctuation in economic activities not only affect the production but also affects consumption, investment, price level and employment. जो fluctuation in economic activities है वो सिर्फ प्रोडक्शन को ही अफेक्ट नहीं करेगा, वो किस किस को अफेक्ट करेगा, इट ऑल्सो अफेक्ट द कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्शन कट डाउन होगा, सपोज कीजिए इकोनॉमी जो है कंट्रैक्शन में है, रिसेशन में है, डिप्रेशन में है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन कट डाउन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, रिक्वायरमेंट वर्कर्स की, मैन फोर्स की कम हो जाएगी, दे विल बी फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब्स, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इनकम कम होगी, इनकम कम होगा तो कंजम्पशन कम होगा, सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, प्राइस लेवल में भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना, और एम्प्लॉयमेंट भी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट फ्लैक्चुएट्स द मोस्ट इन द कंपैरिजन टू द अदर इनकम, यानी कि अदर इनकम्स के कंपैरिजन में जो प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। क्यों, जो अदर तरह के इनकम्स हैं उनमें भी फ़र्क पड़ेगा, बट इन कंपैरिजन टू अदर इनकम सोर्सेज जो प्रॉफिट का जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। सो दीज आर द फेजेस ऑफ द 4 phases: रिकवरी, बूम, रिसेशन एंड डिप्रेशन, राइट। नेक्स्ट कम्स द एक्सपेंशन फेज की अगर हम बात करें तो एक्सपेंशन फेज में क्या होता है, एक्सपेंशन फेज is the phase which is characterized by increasing employment, output, increasing price pressure। जब एक्सपेंशन होगा तो क्या होता है, सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर को या फिर बिजनेसमैन को ये लग रहा है कि और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। जब आउटपुट भी बढ़ेगा, ऑफ कोर्स जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आउटपुट आएगा ही उसका जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, देन इंक्रीजिंग द प्राइस प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना, डिमांड बढ़ती जाएगी तो प्राइस प्रेशर भी बढ़ेगा। ऑल दीज वेरिएबल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग टिल द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जब तक कि सारे जो एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज हैं कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द मैन पावर, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रॉ मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट, कैपिटल गुड, सबका फुल यूटिलाइजेशन जब तक नहीं हो जाता, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फुल रिसोर्सेज जब तक नहीं हो जाते, एक्सेस की कैपेसिटी होती नहीं, ख़त्म हो जाती है, तब तक जो है दे कीप ऑन इंक्रीजिंग, यानी कि ये सब चीज़ें, ये सब दरें जो है बढ़ती रहेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा, प्रोडक्शन और जो प्राइस प्रेशर है वो भी बढ़ता रहेगा इसके साथ साथ। व्हेन देयर इज़ प्रॉस्पेरिटी, द गैप बिटवीन द पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्चुअल, जो पोटेंशियल जीएनपी और जो एक्चुअल जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एक्चुअल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और पोटेंशियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, देयर इज़ ज़ीरो डिफरेंस बिटवीन दीज टू। किसी अगली वीडियो में हम बताएंगे कि जीएनपी, पोटेंशियल जीएनपी क्या होती है और एक्चुअल जीएनपी क्या होती है। वेल, देयर इज़ नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी या दैट मैं कोई भी काम नहीं करना चाहता तो ठीक है, नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी फायर है हो रहा है कोई बंदा, ये जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है, तो इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। इफ़ देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज़ ऑफ फ्रिक्शनल या साइक्लिकल टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, है ना, यानी कि फ्रिक्शनल और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। नेक्स्ट इज contraction phase. After a certain point, the business cycle enter in contraction phase. This phase is also known as downswing or downward phase. This phase is divided into 2 stages: recession और depression. अगर हम ट्रॉट की बात करें, ट्रॉफ is the lowest point of business cycle, यानी कि ट्रॉट के बाद कोई उससे नीचे जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं जा सकती, बिजनेस साइकिल कैन नॉट गो डाउन बियॉन्ड दिस, राइट। और जो कंट्रैक्शन के फेज़ में, एक्सपेंशन के फेज़ में क्या है, रिकवरी एंड एक्सपेंशन,
है ना। एक्सपेंशन में रिकवरी, बूम, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द एक्सपेंशन फेज, और जो कंट्रैक्शन फेज है रिसेशन और डिप्रेशन, राइट। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ कंट्रैक्शन की अगर हम बात करें, देखिए एक्सपेंशन फेज में क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट था, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस्ड, दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ कंट्रैक्शन फेज। फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जा रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा है फर्दर, क्योंकि सेंटिमेंट्स एक इकोनॉमी के बहुत नेगेटिव है। जीएनपी इज रिड्यूस्ड, क्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। लेस कंजम्पशन एंड लेस डिमांड, डिमांड बहुत घट जाती है, कंजम्पशन घट जाता है। एंड देयर इज लार्ज स्केल ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज़ लॉट ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। देखिए जो ये फेज़ है रिसेशन का, है ना, इस तक तो क्या होता है कि पता ही नहीं चलता है, डिमांड्स ऑल ऑफ सडन बहुत ज़्यादा घटने लग जाती हैं, जिसको कि भाप नहीं पाता है बिजनेस प्रोड्यूसर। तो क्या होता है, प्रोडक्ट बनते रहते हैं, तो एक्यूमुलेशन ऑफ द इन्वेंट्रीज हो जाता है इसमें, है ना। एंड देन लेस कंजम्पशन एंड लेस डिमांड, बट जो है डिमांड बहुत कम है, कंजम्पशन बहुत कम है, जिस वजह से देयर इज़ लार्ज स्केल ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट है उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देयर इज़ लॉट ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, जो कैपेसिटी है वो एक्सेस कैपेसिटी है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज नहीं हो रहा है, मैन पावर का फुल रिसोर्स में एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं यूज़ हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है तो इनकम नहीं हो रही है, इनकम नहीं जनरेट हो रही है, तो ऑब्वियसली दिस इज सर्कुलर मोशन में ये चल रहा है। नाउ वी टॉक अबाउट द पीक। तो पीक क्या है? पीक इज़ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल, आफ्टर दिस पॉइंट देयर कैन नॉट बी एनी ग्रोथ। मीन्स बढ़ते 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 जो है इकोनॉमी कैन नॉट ग्रो बियॉन्ड दिस, ठीक है, इसके बाद जो है इकोनॉमी इससे आगे नहीं जा सकती। ट्रॉट इज़ द लोएस्ट टर्निंग पॉइंट इन बिजनेस, और जो ट्रॉट है वो क्या है? लोवेस्ट पॉइंट है। जो पीक है दैट इज़ हाईएस्ट पॉइंट, इससे आगे जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ नहीं कर सकती। किसी चीज़ की भी एक लिमिट होती है ना, ग्रो करते करते, बट इस एक पीक का जब पॉइंट आ जाता है उसके बाद इकोनॉमी इससे आगे ग्रो नहीं कर सकती। अब आती है ट्रॉट के बाद, ट्रॉट इज़ द लोएस्ट टर्निंग पॉइंट इन बिजनेस साइकिल, दैट मीन इकोनॉमी कैन नॉट फॉल बियॉन्ड दिस, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकती। एक्सपेंशन, then expansion phase आएगा, then peak is the highest point of the growth of the expansion का जो highest point है वो है उस, ये turning point है, इसके आगे इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। कंट्रैक्शन का जो है ट्रॉट है वो लोएस्ट है पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर हम रिसेशन रिकवरी पॉजिटिव में ऊपर को बढ़ रही है, बूम ऊपर को, रिसेशन भी पॉजिटिव ही रहता है, घट रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ घट रही हैं, बट इट इज़ स्टिल पॉजिटिव, बट डिप्रेशन इज़ नेगेटिव, राइट। तो ये दीज आर साइक्लिक। रिसेशन के बाद डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन के बाद रिकवरी होगी, रिकवरी के बाद बूम आएगा। दीज आर द थिंग्स इन दिस ट्रेड साइकिल। अब हम थ्योरीज़ की बात करें, एक वीडियो है जिसमें कि इस थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल बारे में डिस्कस किया गया, बट इट इज़ इन शॉर्ट। और कुछ कमेंट्स मेरे पे आए, पता चला कि उसमें जो है वॉइस की कुछ प्रॉब्लम है, तो आई विल ट्राई कि इसको जो है इन सारी थ्योरीज़ को वन बाय वन मैं डिटेल में आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। सो देयर आर 5 थ्योरीज ऑफ बिजनेस ट्रेड साइकिल, इसमें हाउ ट्रेड्स मॉनिटर बिजनेस साइकिल है। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थ्योरीज वन बाय वन इन डिटेल. So that's all about this theory of subscribe, and don't forget to subscribe our channel for more informative videos. Thanks for watching. Bye bye.